आइए अभी सभी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यशस्वी उद्बोधन सुना। अब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। योग के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो कितनी ही भी देर चर्चा हो सकती है, लेकिन जब तक हम योग को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक इसका हमें प्रॉपर फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं एक महर्षि पतंजलि की एक सूत्र से हम शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे योग के बहुत ही महान प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं, महर्षि पतंजलि। उन्होंने कहा है, अथ योग अनुशासनम। महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया है, जो सदियों से चला आ रहा है योग। उसको आप बिना अनुशासन के अपने जीवन में उसका सही प्रकार से उसका लाभ नहीं ले सकते। तो आप जब भी योग की शुरुआत करें तो अनुशासन पूर्वक सांसों की नियंत्रण के साथ में आप योग करें, सांसों की सजगता के साथ में। शरीर को बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, जितना हो उतना ही खींचे, आपकी शरीर की जितनी क्षमता है उसके अनुसार खींचे। और भी इसके कई सारे नियम है कि आप सुबह में खाली पेट योग करें, खाना खा के योग न करें, और किस आसन में किस अवस्था कितनी देर रह सकते, आपकी शरीर की कितनी क्षमता है उसके अनुसार ही आप करें। तो आइए हम करते हैं, योग के अनुशासन को फॉलो करते हैं। इस अनुशासन में यह भी आता है कि जितने भी भाई बहन यहाँ पर योग के लिए आए हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि आपको अगर बीच में कोई तकलीफ है तो आपके पास पानी है, अपना पानी पिए, और लास्ट में जाते समय अपनी पानी की बोतल को बाहर डस्टबिन में फेंक दें, ताकि हम स्वच्छता के नियम को भी अपनाएं। यही योग का नियम है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। हमारी योगिनी बहनें जो मंच पे हैं, इनको आप फॉलो करते रहेंगे। दोनों हाथ को कमर के पास में रखेंगे। हाँ, पैरों को सामने सीधे, कमर सीधे रखेंगे। हाँ, इस प्रकार से पैरों को सामने खोल लेंगे। पैरों में थोड़ा हल्का गैप करके इस प्रकार से पैरों को चला लेंगे। आप बहुत देर से बैठे हैं तो पैरों में थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, इस प्रकार से हल्के से पैरों को चला लेंगे। बहुत सुंदर। पीछे भी सारे लोग, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सारे लोग अब सजगता से करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सांसें अभी नॉर्मल रहेगी। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे, बहनों को फॉलो करेंगे। हाँ, सांसों की सजगता के साथ एक लंबी सांस लेंगे यहाँ पर, और केवल पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ बैंड करेंगे, पाद उंगली नमन, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए पैर की उंगलियों को वापस ऊपर सीधा लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ेंगे, टो बैंड। सांस लेते आप, सांस छोड़ते सामने की तरफ मोड़ेंगे। सांस लेते आप, पैरों की उंगली, सांस छोड़ते मोड़ेंगे। सांस लेते आप, सांसों की सजगता के साथ में, सांस छोड़ते मोड़ेंगे। सांस लेते आप, रुकेंगे यहीं पर। अब कुल्फ नमन, दोनों पैरों को एंकल जॉइंट से आगे की तरफ मोड़ेंगे, सांस छोड़ते आगे की तरफ खिंचाव देंगे पैरों में एंकल जॉइंट से। हाँ, जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। सांस लेते हुए वापस लाएंगे, पैरों को शरीर की तरफ मोड़ेंगे। सांस छोड़ते आगे की तरफ झुकाएंगे, सांसों की सजगता के साथ में। जितनी देर आप सांसों की सजगता के साथ में कर रहे हैं, उतनी ही देर आप योग में हैं। सांस लेते हुए वापस। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, शरीर के अंग अवयवों को लचीला बनाती है। सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते आगे। जब हमारे शरीर के हर एक जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, तब उनमें प्राणों का प्रवाह इजी हो जाता है। दोनों पैर को ऊपर लाएंगे सांस लेते हुए। अब दोनों पैरों को एक साथ सर्कल में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। सांस लेते पैर को ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सर्कल में सजगता के साथ में 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 5 बार रिवर्स भी। अब सभी रिवर्स रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। योग में होता है जोड़ना। आप अपने आप को, अपने शरीर को अपने सांसों के साथ में जोड़िए, आपको मन को आपकी सांसों के साथ में जोड़िए। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे। हाँ, दोनों हाथ की फिंगर्स इंटरलॉक करके घुटने के नीचे पकड़ेंगे, जानो नमन। सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे। हाँ, पैर जमीन से ऊपर रहेगा आपका। सांस लेते पैर को सामने सीधा करेंगे, घुटना एकदम सीधे, आपका पैर जमीन से ऊपर, फ्लोर से लगभग हाफ फुट अप।
सांस छोड़ते पैर को वापस चेस्ट की तरफ लाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, नीचे वाला पैर भी सीधा रखेंगे, सांस लेते हुए पैर सामने। बहुत सुंदर। सांस छोड़ते वापस पैर को चेस्ट की तरफ लाएंगे, घुटने को, सांस लेते हुए पैर सामने सीधे। सांस छोड़ते हुए वापस पैर को घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे, सांस लेते हुए सामने सीधे, रोकेंगे पैर को थोड़ा ऊपर। अब पैर को कमर के पास से सर्कल में रोटेट करेंगे, हिप रोटेशन। सांस लेते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे सर्कल में क्लॉकवाइज अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे 5 टाइम। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सर्कल में रोटेट सभी। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांसों के साथ करेंगे, आप अपनी सांसों से जुड़ जाइए। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इसको रिवर्स भी रोटेट करेंगे 5 टाइम। रिवर्स, सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सर्कल बनाएंगे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। बहुत सुंदर। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, रिलैक्स। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से भी। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की फिंगर्स इंटरलॉक करके घुटने के नीचे पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे, नीचे वाला पैर सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए पैर सामने सीधे, हाँ राइट पैर सीधे फ्लोर से ऊपर। सांस छोड़ते हुए पैर पीछे, पीछे भी सारे लोग करेंगे। सांस लेते हुए सामने सीधे पैर फ्लोर से ऊपर। सांस छोड़ते पैर पीछे चेस्ट की तरफ। सांस लेते हुए सामने सीधे, सांस छोड़ते पैर पीछे, सांस लेते सामने सीधे, रुकेंगे यहीं पर। अब पैर को सर्कल में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे सांसों के साथ। सांस लेते पैर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इसको रिवर्स भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। रिलैक्स, पैर नीचे, हाँ दोनों हाथ कमर के पास। हल्के से पैर को चलाएंगे, टो इन आउट इस प्रकार से, हाँ बहुत सुंदर। अब दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की फिंगर्स इंटरलॉक करके दोनों पैर को पकड़ेंगे, बटरफ्लाई, तितली आसन या बद्धकोण आसन, हाँ सभी करेंगे। ये आपके कमर के जॉइंट्स को लचीला बनाता है। महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिनको भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उनके लिए। अगर ये नित्य प्रति इसका अभ्यास करें तो कुछ महीने के अभ्यास में उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। हाँ, इसको आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं, बिना सांसों के साथ। सांसों के साथ एक बार करेंगे, सांस लेते हुए पैर को ऊपर लाएंगे, हमारी बहनों को देखेंगे, पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, घुटना एकदम नीचे, फ्लोर से टच करने की कोशिश। सांस छोड़ते ऊपर, सांस लेते घुटना नीचे, पैर को एकदम घुटनों को फ्लोर से टच। सांस छोड़ते ऊपर, सांस लेते नीचे, दोनों घुटने को फ्लोर से टच करेंगे, कमर सीधा रखते हुए। एक बार दोबारा, सांस छोड़ते ऊपर, सांस लेते नीचे। अब स्पीडली करेंगे बिना सांसों के, हाँ स्पीडली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर सीधे, बहुत सुंदर। रिलैक्स। दोबारा से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे। हल्के से पैरों को चलाएंगे, टो इन आउट, पैरों, हाँ इस प्रकार से पैरों को चलाएंगे। अब आराम से इस प्रकार से सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर को मोड़ के। अब हाथों की क्रिया करेंगे हम। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएंगे सामने, इस प्रकार से मणिबंध नमन। दोनों हाथ के पंजों को रिस्ट ज्वाइंट से ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते सामने की तरफ मोड़ेंगे। सांस लेते दोनों हाथ कलाई रिस्ट ज्वाइंट से ऊपर, सांस छोड़ते सामने की ओर मोड़ेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते सामने की तरफ मोड़ेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, हाथ के पंजे, सांस छोड़ते मोड़ेंगे। सांस लेते ऊपर, यहीं पर रोकेंगे, मुष्टिका बंद, पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करेंगे। सांस छोड़ते अंगूठा अंदर की तरफ, ऊपर से फिंगर्स बैक। सांस लेते हुए खोलेंगे, फिंगर्स अलग अलग, पूरी ताकत से।
सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे पूरी ताकत से, सांस लेते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बंद, सांस लेते खोलेंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बंद, रुकेंगे यहीं पर। अब रिस्ट रोटेट करेंगे इस प्रकार से सर्कल में, हमारी बहनों को देखेंगे, सांस लेते हुए मुट्ठी को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे। योग में हर एक क्रियाएं सांसों के साथ होती है। जब आप सांसों के साथ कर रहे हैं तो आप पूरी सजगता के साथ करते हैं। बहुत सुंदर। रिवर्स भी रोटेट करेंगे, सांस लेते मुट्ठी ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाथ को सामने सीधा रखेंगे, मुट्ठी खोल लेंगे, हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ, हाथ को पलटा लेंगे जगह पर इस प्रकार से, कोहनी नमन। दोनों हाथ को कोहनी से बैंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हाथ सामने सीधे। कोहनी एकदम आपकी सीधे रहनी चाहिए, इस प्रकार से नीचे डाउन नहीं, शोल्डर लेवल पे। सांस छोड़ते दोनों हाथ कोहनी से बैंड, वेरी गुड। सांस लेते हाथ सामने सीधे, सांस छोड़ते दोनों हाथ कोहनी से बैंड, दोनों हाथ की फिंगर्स शोल्डर पे। सांस लेते सीधे सामने हाथ, सांस छोड़ते दोनों हाथ को बैंड करेंगे, रुकेंगे यहीं पर। स्कंद चालन, सांस लेते दोनों हाथ को अप ले जाएंगे, सांस छोड़ते डाउन, सांसों की सजगता के साथ में। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर। इससे आपके कंधे की स्टिफनेस दूर होती है, कंधे आपके लचीले होते हैं, कंधों का दर्द दूर होता है। रिवर्स भी रोटेट करेंगे सांस की सजगता के साथ में। सांस लेते कोहनी ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। बहुत सुंदर। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। बहुत बढ़िया, सुंदर। रिलैक्स। दोनों हाथ को घुटने पे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, कोशिश करिए आप खुला रखें। हाँ, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते गर्दन को सामने झुकाएंगे। जिनको गर्दन में दर्द है वो ज्यादा सामने नहीं झुकाएंगे। सांस लेते गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पीछे आप ले जा सकते हैं पूरा, गर्दन एकदम पीछे। सांस छोड़ते गर्दन सामने, सांस लेते हुए गर्दन पीछे। जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, सामने नहीं झुकाएंगे। सांस छोड़ते गर्दन सामने की तरफ झुकाएंगे, कमर सीधे, सांसों की सजगता के साथ में। सांस लेते हुए नेक बैक, गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकाएंगे, सांस लेते हुए गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकाएंगे, सांस लेते हुए मिडिल में रुकेंगे। अब सांस छोड़ते गर्दन को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। बहनों को देखते रहेंगे, लेफ्ट साइड बेंड, लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकाएंगे गर्दन को। बहुत सुंदर। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते राइट साइड बेंड करेंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड बैंड, सांस लेते वापस, सांस छोड़ते राइट साइड बैंड, सांस लेते वापस, मिडिल में रुकेंगे। अब नेक को लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इस प्रकार लेफ्ट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड मूव करेंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड मूव, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते राइट साइड मूव, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड मूव, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते राइट साइड मूव, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड मूव, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते राइट साइड मूव करेंगे, सांस लेते हुए वापस, मिडिल में रुकेंगे। अब गर्दन को सामने की तरफ झुकाते हुए सर्कल में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे गर्दन को सांसों के साथ। सांस लेते हुए गर्दन पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने सर्कल में रोटेट क्लॉकवाइज। वेरी गुड। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम रिवर्स भी। बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं, थोड़ा स्लो करेंगे सांसों की सजगता के साथ में। सांस लेते हुए नेक बैक, सांस छोड़ते हुए फ्रंट। वेरी गुड। रिवर्स भी रोटेट करेंगे सभी सांसों की सजगता के साथ में। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते सामने, सांस लेते गर्दन पीछे, सांस छोड़ते सामने।
वेरी गुड। धीरे से रुकेंगे मिडिल में, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अभी आपने जो भी सूक्ष्म क्रियाएं की, सूक्ष्म व्यायाम किए, इससे शरीर में जो भी खिंचाव हो रहा है, जो पेन हो रहा है, फील करेंगे, महसूस करेंगे। शरीर के सारे अंग अवयव लचीले हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे सांस बाहर। अब दोबारा से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। हाँ, दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को थोड़ा सा चलाएंगे, टो इन आउट। वेरी गुड। हाँ, अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साइड से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे, वज्रासन में। गुड, सभी वज्रासन में आ जाएंगे। देखिए, योग में खड़े होने का एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली नहीं बैठ सकते, डायरेक्टली नहीं खड़े हो सकते, एक विधिवत तरीके से, इसी को योग में अनुशासन का है। अब घुटने पे आएंगे, सभी लोग घुटने पे आएंगे, दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे सामने, लेफ्ट पैर को सामने फ्लोर पे रखेंगे, मैट पे। हाँ, लेफ्ट, खड़े होने का तरह, दूसरा पैर भी। यस, वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे। अब हम खड़े होके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम में ताड़ासन। आई थिंक, मुझे लगता है कि सारे लोग जो योग से जुड़े हैं वो सब ताड़ासन से परिचित होंगे। फिर भी विधिवत तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दोनों के पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप करेंगे। आपके फुट पैरेलल होने चाहिए, फुट इस प्रकार से नहीं खुले, इस प्रकार पैरेलल हो। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे सामने लाएंगे, दोनों हाथ की फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करेंगे सामने। हमारी बहनों को देखते रहेंगे। हाँ, हाथ की हथेली को बाहर की तरफ खोलेंगे सामने। यस, अब हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस लेते ऊपर की ओर जाएंगे, हील अप उठाएंगे, टोस पे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, आप अपनी क्षमता के अनुसार सांस को अंदर रोकेंगे, बीच में आप सांस नॉर्मल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते धीरे से वापस दोनों हाथ सर पे रख लेंगे, इसी प्रकार से इसको 2 बार और दोहराएंगे। दोबारा से सांस लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, हाथ को ऊपर खींचेंगे, पैर को ऊपर ले जाएंगे, हील अप करेंगे, टोस पे बैलेंस करेंगे, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए वापस, पहले हील डाउन, फिर हाथ सर पे। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हील अप ले जाएंगे, टोज पे बैलेंस करेंगे, हील से लेके नेक तक शरीर में हर एक अंग अवयवों में खिंचाव उत्पन्न होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेच होता है। आप सांस छोड़ते धीरे से वापस, हाँ, वापस धीरे से हाथ को नीचे कमर पे रखेंगे, आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। ताड़ासन का अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। सारी नस नाड़ियाँ आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है और रीढ़ में अच्छा खिंचाव होता है इस आसन के अभ्यास से। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, अगर वो नित्य प्रति इसका अभ्यास करें तो उसमें भी सुधार होता है। अगला अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला करेंगे, हाँ, अपने शोल्डर लेवल इतना। पुनः दोनों हाथ को चेस्ट लेवल पे लाएंगे, सामने हाथ की फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, सामने पाम फेस फ्रंट, आगे की तरफ हाथ की हथेली, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे पूरा हाथ। अब कमर से लेफ्ट साइड में बैंड जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बैंड। जो बहनें कर रही है उनके अपोजिट करेंगे, सारे लोग इस साइड में जाएंगे। हाँ, कमर में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। रुकेंगे यहाँ 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते वापस, सांस छोड़ते राइट साइड जाएंगे। दोनों हाथ की कोहनी आपकी एकदम सीधी रहनी चाहिए। वेरी गुड। बहनों को देखेंगे, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5। सांस लेते वापस, दोबारा से एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड, हाथों की एल्बो एकदम सीधी। ये आपके साइड की चर्बी को कम करता है, शरीर के मोटापे को कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस लेते वापस, सांस छोड़ते दूसरी साइड। वेरी गुड। सांस लेते धीरे से वापस, दोनों हाथ को उसी प्रकार से धीरे से नीचे लाके कमर पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। आपके कमर में साइड में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे।
योग में आप जब भी आसनों का अभ्यास करें, हर अभ्यास के बाद कुछ सेकंड का आप विश्राम करें, सांस को नॉर्मल करें, मन को दूसरे आसन के लिए तैयार करें। हाँ, अगला अभ्यास करेंगे हम कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के अभ्यास में पैरों की पोजीशन यही रहेगी। आप दोनों हाथ को सामने की तरफ खोलेंगे चेस्ट लेवल पे। आज आपकी हथेली एक दूसरे के सामने रहेगी। वेरी गुड। सांस लेते हुए सांस छोड़ दे, कमर के ऊपर के भाग को लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ घुमाएंगे, गर्दन भी आपके पीछे रहेगी, लेफ्ट साइड। हाँ, वेरी गुड। पीछे देखेंगे, गर्दन पीछे, रुकेंगे। यहाँ पे शरीर में जो खिंचाव हो रहा है, कमर में, पैरों में जो खिंचाव हो रहा है, उसे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते धीरे से वापस, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रहेगा। सांस छोड़ते राइट साइड मूव करेंगे बॉडी को, अपर बॉडी, कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन भी पीछे। वेरी गुड। पैर को नहीं घुमाना है, पैर के पंजे आपके सामने रहेंगे, केवल बॉडी मूव करेगी। 1 2, वेरी गुड। 3 4 5। सांस लेते वापस, दोबारा से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड मूव, अपर बॉडी। इससे आपके कमर में जो खिंचाव हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी लिवर, किडनी, सबकी आंतरिक ग्रंथियों की मसाज हो रही है। 1 2। ये दोनों आसन, तीनों आसन आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। सांस लेते वापस, सांस छोड़ते एक बार दोबारा राइट साइड में मूव करेंगे, अपर बॉडी को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते वापस, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे। आपने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, 3 आसनों का अभ्यास किया। ये तीनों आसन आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। जिनको भी पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वो नित्य प्रति सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीकर इन तीनों आसनों का 5-5 बार अभ्यास करेंगे तो उन्हें काफी फायदा होगा। अगले अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए पैरों में 1 फुट का गैप रखेंगे, शोल्डर लेवल के इतना। आपके फुट पैरेलल रहेंगे इस प्रकार से। हमारी बहनों को देखेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, आपके हाथ के अंगूठे से स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के साइड की मसल्स को प्रेस करेंगे। लंबी सांस लेते हुए कमर के ऊपर के भाग को पीछे की तरफ झुकाएंगे, पीछे बैंड जाएंगे, बैक बैंड, अपर बॉडी। घुटना बैंड नहीं करेंगे, केवल अपर बॉडी बैंड करेंगे सांस लेते बैक। वेरी गुड। रुकेंगे यहीं पर अपनी क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते वापस। अब अगला अभ्यास करेंगे हम पाद हस्तासन। पैरों में थोड़ा गैप कम करेंगे, लगभग 3 से 4 इंच का गैप करेंगे। दोनों हाथ नीचे, कमर से नीचे। अब सांस लेते दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एकदम ऊपर ले जाएंगे। हाँ, सांस छोड़ते कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। आपकी दोनों हाथ की हथेलियां फ्लोर से टच होगी, आगे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सर को घुटने से टच करेंगे, जितना कर सकते हैं। जिनको कमर में ज्यादा दर्द हो वो बहुत ज्यादा नहीं झुकेंगे। हाँ, हल्का घुटने पे हाथ रख लेंगे जिनको कमर में दर्द। यहाँ पे रुकेंगे, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है आपकी कफ मसल्स में, थाइस में, कमर में, उसे फील करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते धीरे से वापस आएंगे, दोबारा से अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, शोल्डर लेवल इतना। हम काउंटर पोज करते हैं योग में। अगर आप आगे झुकने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके काउंटर पोज पीछे झुकने वाली। दोबारा से दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे, अंगूठे से स्पाइन के साइड वाली मसल को प्रेस करेंगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रुकेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए। चेस्ट ओपन हो रहा है आपका, कमर फ्लेक्सिबल हो रही है, पैरों में भी खिंचाव हो रहा है। सांस छोड़ते धीरे से वापस। दोबारा से एक बार हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप कम करेंगे, दोनों हाथ नीचे। सांस लेते दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हाँ सर, सांस छोड़ते सामने की तरफ झुकेंगे। रुकेंगे यहाँ पर, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। आपके स्टमक में जो दबाव हो रहा है ये भी आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, कफ मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है। आपके मसल्स भी फ्लेक्सिबल होती है जॉइंट के साथ साथ में। बहुत सुंदर। रुकेंगे। 1 2 3 4
5 धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, आंखें बंद करके इन दोनों अभ्यास से शरीर में जो भी खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। अब अगला अभ्यास करेंगे हम उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर पोज के लिए आप दोनों पैरों में इतना गैप करेंगे जितना आपके दोनों शोल्डर लेवल में, 1 फुट का गैप। आपके फुट पैरेलल होने चाहिए। वेरी गुड। सांस लेते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएंगे सामने। हमारी बहनों को देखेंगे, सांस छोड़ते घुटने को बेंड करते थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, उस पोजीशन में आएंगे जिसमें कि आप चेयर पे बैठे हैं, ऐसा फील करना है यहाँ। वेरी गुड। यहाँ पे रुकेंगे कुछ देर के लिए, सांस बाहर, जो सांस बाहर नहीं रोक सकते वो सांस नॉर्मल भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस। बहुत सुंदर। हाथ नीचे। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लाएंगे, सांस छोड़ते डाउन जाएंगे। यह आपके घुटने के दर्द को भी दूर करता है, कमर के पेन को भी दूर करता है। जिनको लोअर पेन होता है, लोअर बैक पेन, उसको भी दूर करता है, जो चेयर पे बैठ के लंबे समय तक काम करते हैं। बहुत सुंदर। रुकेंगे थोड़ा, अपने आप को थोड़ा सा योग के अनुशासन में लाएंगे, धीरे से वापस। बहुत सुंदर। रिलैक्स, हैंड डाउन। हल्के से पैर को चलाएंगे सामने की तरफ, थोड़ा सामने पैरों को हल्के से। हाँ, वेरी गुड। बहुत सुंदर। गुड। रिलैक्स। हाँ, दोनों पैरों में 4 इंच का गैप। जिस प्रकार से हम योग में बैठते हैं, खड़े होते हैं, उसी प्रकार बैठेंगे। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएंगे सामने। लेफ्ट लेग को बैंड करके नी को फ्लोर से टच करेंगे, लेफ्ट लेग बैंड करेंगे। राइट लेग को भी बैंड करेंगे। दोनों हाथ थाइस पे वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में अब पैरों को सामने की तरफ करते हुए दोनों पैर दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैर सामने की तरफ खोलेंगे, दोनों हाथ एक साइड में रखेंगे। तो यस। हाँ, अब सुखासन या पद्मासन में आ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सभी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हाथ की एक विशेष मुद्रा होती है। इस प्रकार से हाथ करेंगे, दोनों फिंगर्स को चाहे तो आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इस प्रकार से बैंड कर लेंगे, चाहे आप ऐसे रख लेंगे सर, जहां पे आप तिलक लगाते हैं यहाँ पे। राइट हैंड का उपयोग करेंगे। राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बहनों को देखते रहेंगे। राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस लेंगे। सांस लेना ही नहीं है, 5 तक काउंट करते हुए महसूस करेंगे कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो भी प्राण ऊर्जा है, सूक्ष्म ऊर्जा है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, 5 सेकंड तक मन ही मन काउंट करते हुए सांस को अंदर रोकेंगे, दोनों नोज बंद। अब अंगूठे को हटाते हुए 5 तक काउंट करते हुए सांस को धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। फील करेंगे कि शरीर के सारे रोग, सारे विकार बाहर जा रहे हैं। पूरी सांस बाहर छोड़ने के बाद वापस राइट नोज से सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। 5 तक काउंट करते हुए उस ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा को आप धारण कर रहे हैं, आप प्राणवान हो रहे हैं। नोज को बंद करेंगे, दोनों नोज बंद। यहाँ पे 5 तक काउंट करेंगे, फील करेंगे जो प्राण ऊर्जा को आप धारण किए सांसों के माध्यम से और शरीर के हर एक अंग अवयव तक जा रही है और उन्हें ऊर्जावान कर रही है। दूसरे नोज से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे, 5 तक काउंट करते हुए। ये विधि है, ये नियम है। इस प्रकार से आप अगर प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पूरी सांस बाहर, जिस नोज से सांस बाहर छोड़े उसी से वापस सांस लेंगे। मन ही मन 5 तक काउंट करेंगे। ऐसा फील करेंगे कि आप ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। वो प्राण हमारे प्राण के साथ में मिलकर हमारे अंदर के आंतरिक अंगों को पुष्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं। सांस को कुछ सेकंड के लिए मैं अंदर रोकेंगे, उसे महसूस करेंगे। दूसरे नोज से धीरे धीरे सांसों को बाहर कंटिन्यू करते रहेंगे। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आपका रक्त शुद्ध होता है, आपकी हर एक नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन इजी होता है। जिस नोज से सांस बाहर छोड़े उसी से वापस सांस लेंगे।
रिलैक्स। दोनों हाथ नी पे, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, रिलैक्स। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब हम सभी एक बार पुनः प्रार्थना करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र, उसके बाद आगे का अभ्यास ईशा फाउंडेशन वाले कंटिन्यू करेंगे। हमारे भाई लोग आप आ जाएंगे। हाँ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, स्वर 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम के स्पंदन को महसूस करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, दोनों हाथ को आपस में रब करेंगे, मैक्सिमम रब करेंगे। आपके मुखमंडल पर, चेहरे पर मसाज करेंगे दोनों हाथ की हथेलियों से। एक बार पुनः दोनों हाथ की हथेलियों को रब करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को पलकों के ऊपर रखेंगे, दोनों पलकों के अंदर 3 बार, दोनों हाथों के अंदर 3 बार पलकों को खोल लेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, धीरे से पलके खोल लेंगे, हाथों को हटा लेंगे। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनुशासित तरीके से पूरा ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। हमारी भूमि माँ योगा की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और यह शुभकामना करती है कि आप और आपका परिवार पूरे साल भर योग को अपनाते हुए एक स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।